हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जगत पे। और मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार। तो हम जो क्या है 12th क्लास की इंग्लिश कर रहे थे HBSC बोर्ड के और जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो इसी सीरीज़ में जो हमारा जो है सेकंड लेसन है जो हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जो लिखा है एनिस जंग ने। तो टाइटल पे पहले देखें तो कि स्प्रिंग यानी कि बसंत और लॉस्ट यानी कि जो खो चुका है, यानी कि ऐसे बच्चों की क्या होगी बात होगी जो क्या है स्प्रिंग, जैसे कि बसंत आता है, नए नए रंग आते हैं बसंत में, जिनकी नई नई उमंगें होती हैं स्प्रिंग में, बसंत में। तो वो बच्चों की उमंगें, इच्छाएं वो क्या है लॉस्ट हो चुकी हैं, घूम चुकी हैं, यानी कि खो चुकी हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में क्या होगा, इस कहानी के अंदर क्या होगी बात होगी, जिनकी उमंगें, जिनकी इच्छाएं, नए नए सपने जो क्या हैं वो उनके अंदर लॉस्ट हो चुके हैं, खो चुके हैं। तो जो लिखी है, जो लेसन क्या है लिखा है एनिस जंग ने। तो इसके अंदर जो क्या है दो कहानियां हैं। तो सबसे पहले जो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन गार्बेज, कि कभी कभार मेरे को क्या है 1 रुपये मिल जाते हैं किसमें, गार्बेज में, यानी कचरे में से। और सेकंड है आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो इसकी जो क्या है फर्स्ट की जो लेसन है उसकी थीम क्या रहेगी, वो क्या है पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी। और जो सेकंड है आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसकी जो थीम है वो क्या है चाइल्ड लेबर है, यानी कि जिसे कहते हैं बाल मजदूरी कहा जाता है जिसे, तो वो है। और तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट जो हमारी कहानी है समटाइम्स आई फाइंड रुपीज़ इन गार्बेज, जिसकी थीम क्या है पॉवर्टी है, गरीबी है। तो इसमें होता क्या है कि एनिस जंग क्या होती है कि जो अपने पड़ोस में क्या होता है, एक साहिब नाम का क्या होता है लड़का होता है, जो क्या है कचरा बीनने का काम करता है, रैग पिकिंग का काम करता है, यानी कि जो पन्ने जो कचरा चुगते हैं और जो पॉलीथीन होता है वो निकाल के उसमें से अपने जो थैली होती है पीछे पीठ में बांधी उसमें डाल के बेच देते हैं, जो सेल कर देते हैं। तो उनसे वो मिलती है एक दिन, जो उनके पड़ोस में क्या है रोज़ कचरा बीनने आते हैं, और भी जो 2-3 लड़के उसके साथ होते हैं। तो साहिब नाम का वो लड़का होता है जिससे क्या है एनिस जंग मिलती है और उसे 2 रोज़ देखती है। और एक दिन ऐसा होता है जब वो क्या है उसको मिल लेती है। तो एनिस जंग क्या है उससे पूछती है कि तुम क्या है रोज़ यहाँ कचरा बीनने आते हो, कहते तुम स्कूल नहीं जाते क्या? तो कहता नहीं, कहता मैं स्कूल नहीं जाता। कहता क्यों नहीं जाते? फिर वो मुझसे पूछती है, कहते भी हमारा जो घर है सीमापुरी के पास, कहता वहाँ कोई भी कहता भी घर जो कोई भी स्कूल है नहीं जिसमें क्या मैं जा सकूँ। फिर जो क्या है हमारी जो राइटर है एनिस जंग वो उससे पूछ लेती है, तो उससे क्या पूछती है, कहती मजाक के भाव से पूछ लेती है कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम आओगे? तो वो कहता हाँ बिल्कुल, खुश हो गया, कहता हाँ बिल्कुल आऊँगा, कहता मैं तो, कहता मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर वो कहती है, तो कुछ ही दिन बीत जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वो दोबारा क्या है एनिस जंग जो है हमारी राइटर है साहिब से मिलती है। तो साहिब फिर क्या है एकदम से उसके पास आके पूछता है, कहता आपने अपना स्कूल बना लिया, मैंने आना था। तो वो पूछते हैं, फिर एनिस जंग की आती थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने वो सवाल जो पूछा था वो मजाक से पूछा था, असली में वो कोई स्कूल बनाने वाली नहीं थी। तो इस बात के लिए उसको है थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो फिर एनिस जंग जो है राइटर है वो ये बात पूछती है, कहते भी तुम जो क्या है बेयरफुट क्यों घूमते हो, यानी कि नंगे पैर ही क्यों घूमते रहते हो हमेशा। तो उनमें से एक लड़का जवाब देता है, तो उस पहले साहिब से पूछा जाता है ये सवाल कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो। तो साहिब कहता है कि मेरे जो जूते हैं वो शेल्फ पे पड़े हुए हैं और वो अभी तक निकाले ही नहीं, इसलिए कहता मैं नंगे पाँव घूमता हूँ। तो एक लड़का उसी में से जवाब देता है, कहता ऐसी कोई बात नहीं है, कहता अगर इसके जूते निकाले हुए तो कहता तो भी नहीं पहनता ये। कहता फिर उससे राइटर पूछती है, कहता क्यों नहीं पहनते, क्या कारण है इसके पीछे? कहता एनिस जंग फिर बताता जो क्या है वो लड़का साहिब आलम बताता है कि हमारे यहाँ जो क्या है ये परंपरा है नंगे पाँव रहना, कि हम इतने कई सालों से कहता नंगे पाँव हम घूम रहे हैं। तो उनमें से एक लड़का होता है जो क्या है जूते पहने हुए होता है, और जिसके क्या होते हैं दोनों जूते अलग अलग होते हैं, यानी कि मैच नहीं करते, अलग अलग होते हैं दोनों के दोनों। वो क्यों? क्योंकि उसने कहीं से उठाकर क्या है वो जूते पहने होंगे, तो वो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और फिर क्या होता है कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर क्या आता है एक ऐसा टाइम आता है जब एक पूछा जाता है साहिब से, एनिस जंग एक दिन फिर मिलती है किससे, साहिब से। तो साहिब से वो पूछती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा नाम क्या है? वो तो उसको पता होता है, साहिब आलम, पूरा नाम मेरा साहिब आलम है। कहता तुम्हें अपने नाम का जो क्या है मीनिंग पता है? तो कहता नहीं। अरे राइटर यहाँ एक बात कहती है, कहता अगर उसे अपने नाम का मीनिंग पता चल जाए, जिसका जो क्या है उसके नाम है साहिब
जो साहिब का पूरा नाम है साहिबे आलम। कहता अगर उसे अपने नाम का पूरा मीनिंग पता चल जाए, जिसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरे संसार का मालिक, तो वो क्या है, उसके नाम का अर्थ है साहिबे आलम का। तो कहता अगर कहता है इसे अपना जो पूरे नाम का अर्थ बता दी जाए, एनिस जंग कहती है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाएगा कि मेरा नाम का मीनिंग जो है इतना बड़ा है कि इस संसार का मालिक, और क्या है असली में क्या है, मैं खुद भी अपना मालिक नहीं हूँ। और फिर क्या है, कुछ दिन बीतते जाते हैं, फिर साहिबे आलम जो है और जो उसकी फैमिलीज है, असली में रियलिटी क्या होती है कि वो बांग्लादेश जो है ढाका, वहाँ से आए हैं और क्या है सीमापुरी जो है दिल्ली के पास, वहाँ क्या है रह रहे होते हैं और कचरा बीनने का काम करते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है जब क्या है साहिबे आलम को क्या है, जब जो एनिस जंग है उनके घर के बिल्कुल पास जाकर आती है और वहाँ वो देखती है कि क्या है चारों तरफ क्या है कचरा ही कचरा है, और जो क्या है लोग जो है झोपड़ी वगैरह बना के क्या है वहाँ पे रह रहे होते हैं। ना ही वहाँ को पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई टॉयलेट की, ना ही उन्हें कोई स्वच्छ पानी मिलता है पीने के लिए, और जो क्या है बुरी तरीके से क्या है वो रह रहे होते हैं। एक एक झोपड़ी में कई लोग क्या है रह रहे होते हैं। और जो एनिस जंग है फिर देखती है कि इनका हालात जो है बहुत ही बुरे हैं। फिर एनिस जंग क्या होती है, उससे मिलती है, तो साहिबे जो आलम है यानी कि साहिब जो है कुछ ही दिनों बाद फिर क्या है एक जो काम करना शुरू कर देता अपना, किसका, एक टी स्टॉल पे क्या है वो लग जाता है। और उसकी जो क्या है जो अपनी भावनाएं होती हैं, यानी कि वो खुद का मास्टर नहीं रहता, खुद का मालिक नहीं रहता, उसकी जो सारी इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल ही फिर मर जाती हैं। जो पहले ही मरी हुई थी, जो थोड़ी बहुत उमंग थी उसके अंदर, वो बिल्कुल ही मर जाती हैं। वो एक टी स्टॉल पर लग जाता है दुकान पे, और वहाँ क्या है उसके 800 रुपये क्या है हर महीने उसे मिलते हैं, और उसे क्या है पूरा खाना भी दिया जाता है खाने के लिए। और इस तरीके से क्या है वहाँ पर वो काम करना शुरू कर देता है। और एक मूवमेंट ऐसा होता है जब एनिस जंग देखती है कि वो क्या कर रहा होता है कि एक बैडमिंटन खेल रहे होते हैं दो लड़के, तो उनको वो देखता है। तो एनिस जंग उसके पास जाकर बिल्कुल पूछती है कि कहता तुम्हारा जो बैडमिंटन खेलने का मन नहीं करता? कहता हाँ करता तो है, पर कहता मुझे क्या है खेलने नहीं देंगे कोई ऐसा, क्योंकि मैं तो अलग हूँ बिल्कुल ही, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा कुछ है जिससे मैं खेल सकूँ। तो ये होता है एक दिन। और एनिस जंग जो हमारी राइटर है, तो लास्ट में एक कंक्लूजन निकालती है कि जो ये लोग हैं और जो क्या है दिल्ली के सीमापुरी एरिया के पास रह रहे हैं, उनका कहता कोई भी एक जो क्या है परमानेंट एक तरीके से रेजिडेंस नहीं है, वो परमानेंट नहीं रहते। और वो कहाँ से आए हैं, ढाका बांग्लादेश से आए हैं, और उनकी जो जनसंख्या है जो वहाँ से यहाँ के रह रहे हैं वो 10,000 के करीब है, जो झोपड़ियाँ बना के रह रहे हैं वहाँ पे लोग। और वो वहाँ से क्यों आए, तो इसके पीछे रीज़न जब वो उनसे पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं, कहता जो उनके हरे भरे खेत थे उनमें कहता कोई फसल नहीं होती थी, उनका हरे भरे खेतों के बीच में घर होता था साहिब का भी, और वहाँ कोई फसल भी नहीं होती थी, इसलिए कहता हम छोड़ कर आ गए। और कहता हम वहीं पर रह लेते हैं जहाँ हमें क्या है 2 वक्त का खाना मिल जाता है। हरे भरे खेत कहता वो किस काम के जो क्या है 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकते, तो इसलिए क्या है वो ढाका बांग्लादेश को छोड़ के वहाँ पर रहना क्या है शुरू कर देते हैं। कौन, जो साहिब आलम है और उसकी फैमिली है, और जो क्या है बहुत सारे फैमिली के उसके जो क्या है मेंबर भी हैं। तो वो होता है। तो ये है स्टोरी सारी किसकी, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन गार्बेज, जिसकी थीम क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है। तो ये है पहली कहानी। तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि जो गरीब लोग हैं कि वो कैसे रहते हैं, उनकी जो मंगे हैं वो मर गई है, इसीलिए थीम इसकी क्या है हमने बताई है कि वो क्या है, गरीबी है। आगे है दूसरी कहानी है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसकी जो थीम है क्या है, चाइल्ड लेबर है, यानी कि बाल मजदूरी है। तो इसमें क्या कहानी होती है कि मुकेश नाम का एक लड़का होता है, तो वो क्या है अपनी भावना बताता है, फीलिंग बताता है किसको, एनिस जंग को। जब उससे वो मिलती है तो उसको वो फीलिंग अपनी बताते हुए कहता है कि मैं क्या है कार चलाना चाहता हूँ और मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मतलब। और जो मुकेश जो कहाँ रह रहे होते हैं, वो फिरोजाबाद के अंदर रह रहे होते हैं। फिरोजाबाद जगह का नाम है, वहाँ रह रहे होते हैं, शहर का नाम है, तो वहाँ रह रहे होते हैं। और जो फिरोजाबाद है फेमस किसके लिए है, वहाँ पर क्या है चूड़ियाँ बनाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, एक सेंटर पॉइंट है पूरे इंडिया का, तो सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ वहाँ बनाई जाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा क्या है वहाँ क्या है व्यवसाय चलता है चूड़ियाँ बनाने का और वहाँ बेचने का। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, लाल, नीले, काले, पीले, इंद्रधनुष, रेनबो कलर की बहुत सारे रंग की चूड़ियाँ वहाँ बनाई जाती हैं। और जो चूड़ियाँ बनाती हैं वो चूड़ियाँ बनाने वाले कौन होते हैं,
भी एक ही फैमिली के लोग हैं और उनके जो क्या है दादा परदादा क्या है चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं आगे से आगे, और वो खुद भी क्या है इसी काम में लगे हुए हैं। तो मुकेश से जब एनिस जंग मिलती है तो अपनी खुद की जो भावनाएं बताते हुए वो कहता है कि मैं क्या है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, और यहाँ से जो क्या है 10 किलोमीटर दूर है, कहता वहाँ मैं जाऊँगा, पैदल जाया करूँगा, पर मैं क्या है ये काम सीखूँगा और खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। तो एनिस जंग को ये बात अच्छी भी लगती है कि हाँ भाई ये आदमी, ये अकेला आदमी ऐसा है जो क्या है इस सारे झंझट से, कि उनकी जो फैमिली है क्या करती आ रही है हज़ारों सालों से, जो क्या है दादा आगे से आगे उनकी पीढ़ियाँ चूड़ियाँ ही बनाती आ रही हैं, ये इसको क्या है तोड़ेगा और क्या है इससे अलग कुछ करके दिखाएगा। तो इस बात से क्या होती है राइटर खुश हो जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब मुकेश क्या है प्रपोजल देता है कि आप हमारे घर चलोगे एनिस जंग को। तो एनिस जंग फिर जाती है घर पे। तो एनिस जंग जैसे ही गलियों में से गुजर के जाते हैं, वो बदबूदार गलियां होती हैं, झोपड़ियां होती हैं, और वो बुरे तरीके से वो लोग रह रहे होते हैं फिरोजाबाद में, और जहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और तो पहले जो क्या है सबसे पहले वो घर पे जाते हैं किसके, मुकेश के। तो मुकेश के घर पे जब जाते हैं वो, तो वहाँ उसे एक क्या है लड़की मिलती है जो क्या है चूल्हे के पास बैठी होती है, बिल्कुल पतली सी। और वो कौन होती है, उसके बड़े भाई क्या होती है, वाइफ होती है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उसकी भाभी है। वो क्या है खाना बना रही होती है शाम का पूरे परिवार के लिए। तो वो उससे मिलती है, तो वो क्या है उससे एक स्माइल पास करती है। दूर बैठी हुई धुएं में जो क्या है धुआं वहाँ फैला हुआ था, क्योंकि चूल्हा जल रहा था, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी गैस स्टोव की कोई व्यवस्था नहीं होती उनके पास। तो चूल्हे पे ही क्या है वो खाना बनाते हैं, तो वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। तो उस धुएं में से क्या है वो एक स्माइल पास करती है एनिस जंग को, जैसे ही क्या है एनिस जंग की एंट्री होती है उनके घर में। और फिर क्या होता है कुछ ही देर में क्या होता है एक बुजुर्ग आ जाता है उनके घर में। तो फिर वो एक बात नोटिस करती है कि क्या कि जो औरत चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही होती है, तो वो क्या करती है, घूंघट होता है उसके पास, वो उसे ले लेती है और क्या है दीवार जो होती है, टूटी सी दीवार होती है, उसके पीछे जाके खिसक जाती है, एक तरीके से छिपने की कोशिश करती है। तो वो ऐसा क्यों करती है कि क्या होता है रिवाज होता है उन लोगों में कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जैसा कि कहता समाज जो है उनका मांग भी करता है कि जो औरत है जो क्या है इस घर की बहू है कि वो क्या करेगी, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे क्या करती है, घूंघट करती है, नहीं घूंघट को ओढ़ लेती है, जिसे कहते हैं पर्दा करती है। तो वो करती है। और फिर जो क्या है जो मुकेश का घर में जब एनिस जंग जाती है तो वो मिलती है किससे, मुकेश की दादी से। तो मुकेश की दादी से जब वो मिलती है तो मुकेश की दादी जो है वो कहती है कि हमने कहता भी जो हमारी जो पूरी फैमिली है ना, हमने चूड़ियाँ ही बनाई हैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं देखा। कि हमारी जो पिछली फैमिली थी उसने भी चूड़ियाँ बनाई हैं, उससे पिछली थी उसने भी चूड़ियाँ बनाई हैं, और अब भी कहता हम चूड़ियाँ ही बना रहे हैं। तो उससे जब पीछे जाता है कि आप चूड़ियाँ क्यों बना रहे हैं हर बार और कोई काम क्यों नहीं करते, एनिस जंग जब पूछती है तो एनिस जंग को क्या आंसर मिलता है, जो दादी है उसकी मुकेश की, तो वो उसे क्या जवाब देती है, तो वो ये जवाब देती है, उसे ये कहती है हमारे कर्म है कि ये भगवान ने तय किया हुआ है कि हम जो क्या है चूड़ियाँ ही बनाएंगे। तो वो ये बात क्या है एक तरीके से पकड़ के बैठे हैं, अकेले उसकी दादी ही नहीं सभी लोग, कि हमें क्या है भगवान ने काम दिया है कि हम क्या है भगवान के द्वारा ही चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में पैदा हुए हैं, और हम इसी में ही क्या है आगे से जैसे इसी में पैदा हुए और इसी में मरेंगे, यानी कि और कोई हम काम नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने किया भी है, यानी खुद ने भी उसने चूड़ियाँ बनाई हैं। और फिर वो अपने पति के बारे में बताती है, यानी कि मुकेश के दादा के बारे में, कहता उनका जो दादा है वो क्या है अंधा हो गया था, और अंधा होने के पीछे क्या कारण था कि वो चूड़ियाँ जब बनाते हैं ना, तो चूड़ियाँ बनाने की जब मशीन चलती है तो उस पर जो छोटे छोटे मोती होते हैं जब वो लगाए जाते हैं तो वो गूंद से लगाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या है उनकी आंखों में जब लगा, यानी काफ़ी लंबे समय तक टाइम काफ़ी लॉन्ग टर्म में क्या है वो काम करते रहे चूड़ियाँ बनाने का, और जो उसका केमिकल वाला जो धुआं था उनकी आंखों में चला जाता रहता था कई सालों तक, और इसी वजह से क्या हो गए वो अंधे हो गए थे। तो ये कहानी थी किसकी, मुकेश के दादा की रही। और फिर एक झोपड़ी में फिर जाती है कौन, जो एनिस जंग है। तो वहाँ क्या होती है एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, और उसी के पास में एक लड़की बैठी होती है सविता नाम की। तो सविता नाम की लड़की बैठी होती है, तो उससे बात करती है जब एनिस जंग, तो वो क्या कर रही होती है उस टाइम, उस वृद्ध औरत के पास बैठी हुई क्या कर रही होती है, चूड़ियाँ बना रही होती है वो भी बैठी बैठी, यानी कि बिल्कुल उसके जो हाथ हैं बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे थे, यानी कि वो बिल्कुल मास्टरमाइंड हो गई थी उसका किसमें, चूड़ियाँ बनाने में। तो उससे जब वो पूछा जाता है कि आप भी चूड़ियाँ बना रहे हो, कहते हैं हाँ, कहते हैं हमारी ये परंपरा है, हम चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं। तो एनिस जंग उनसे अपने मन में एक बात सोचती है, कहता है इस लड़की को बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि जो चीज़ वो बना रही है
कि वो क्या है, एक बहुत ही बड़ा सिंबल है, किसका, सुहाग का प्रतीक है एक औरत का, जो उसे पता नहीं है। कहता वो उसे बात तब पता चलेगी जब क्या होगा, इसके हाथ जो क्या है लाल कर दिए जाएंगे, यानी कि रंग दिए जाएंगे, यानी कि और उसका जो सिर है ढक दिया जाएगा, किससे, लाल कपड़े से, यानी कि उसे क्या, उसकी जब क्या कर दी जाएगी, शादी कर दी जाएगी, तब उसे क्या है अर्थ पता चलेगा कि क्या है चूड़ियों का असली जो अर्थ है वो है क्या। तो फिर जो कहानी ये होती है किसकी, एनिस जंग जब क्या है पहले मुकेश के घर में जाती है, उसकी फैमिली से मिलती है और एक अलग झोपड़ी में जाती है, वहाँ मिलती है। और जब दोनों ही फैमिलीज़ के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि आपने क्या है चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं कई सालों तक, चाहे वो मुकेश के दादा से जब पूछा जाता है कि आप चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं, तो वो क्या है एक बहुत ही प्राउड से क्या है ये बात कहता है, कहता है हमने क्या है, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बढ़िया काम कर दिया, मैंने घर बना दिया। और जब एनिस जंग असली में जो उनका घर देखती है, वो रियलिटी क्या होती है, उनका घर आधा बना हुआ है, ठीक है, छप्पड़ टाइप है, झोपड़ी है, तो वो उनका घर है बस, और कुछ भी नहीं। और वो बात क्या है, जो क्या है मुकेश है, उसके जो दादा, उसके पापा जी हैं, वो प्राउड से कहते हैं ये बात, कहता मैंने ना घर बना दिया। और असलियत में क्या है, वो असमर्थ है कि वो ना ही क्या है अपना घर बना पाए अच्छे ढंग से, मुकेश के पिताजी, और ना ही जो क्या है मुकेश के पिताजी जो हैं उन दोनों बच्चों को, यानी कि मुकेश को और मुकेश के बड़े भाई को स्कूल भेज पाने में क्या है समर्थ हुए हैं, यानी कि स्कूल भी नहीं भेज पाए, और वो क्या है अब चूड़ियाँ बनाने का ही काम कर रहे हैं। तो ये कहानी है मुकेश की फैमिली की, और एक अलग झोपड़ी में जब वो जाती है सविता नाम की लड़की की। और फिर क्या है, एक जो क्या होती है टोली होती है कि इनकी युवाओं की, उससे वो मिलती है एनिस जंग। तो एनिस जंग उनको एक बात कहती है कि तुम लोग जो है एकता क्यों नहीं बनाते, अपने ग्रुप क्यों नहीं बनाते, समूह क्यों नहीं बनाते, ताकि तुम क्या है वो अच्छा काम कर सको। तो फिर वो जो क्या है लोग हैं, जो युवा हैं, तो वो उनको एक जवाब देते हैं, कहता हम ग्रुप तो बना लेंगे, एक संगठन तैयार कर लेंगे अपना, हम एक अपना नेता भी कहता हमारे पास कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो हमें कहता है इनसे बाहर निकाल सके। कहता हमने अगर अपना समूह बना लिया, अपना संगठन बना भी लिया, तो फिर होगा क्या, कहता जो बड़े साहूकार लोग हैं तो वो क्या है, पुलिस जो उनकी है वो पुलिस से कहता हमें पिटवा देंगे, कहता हमें कोई इससे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, हमें मार ही पड़ेगी इससे। तो ये सारी कहानियाँ फिरोज़ाबाद की, जहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और जो क्या है उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो जो लोग हैं चूड़ियाँ बनाने वाले, उन्होंने बहुत सी पीढ़ियाँ अपनी गुजार दी हैं चूड़ियाँ बनाने में। और वो क्या है एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं कि भगवान ने ये तय किया है कि क्या, कि हमारी पीढ़ी पीछे जो चूड़ियाँ बनाती आ रही है, हम भी चूड़ियाँ बनाएंगे, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो भी चूड़ियाँ बनाएंगी। तो वो रीज़न कहता है ये भगवान ने तय किया है, ये हमारे कर्म हैं। तो यहाँ आपको भी एक बात बताएं कि वो ये बात क्यों मान के बैठे हैं। जैसे जो क्या है इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बात कहता है कि क्या, कि ये तो मेरे कर्म थे, तो कर्म के भरोसे बैठा रहता है। तो उन्हें एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कर्म आपके भरोसे बैठा हो सकता है कि कर्म क्या हो, ये सोच के बैठा हो कि ये उठेगा तो मैं कुछ करूं, इसकी मदद करूं, और आप क्या है कर्म के भरोसे बैठे हो कि कर्म कुछ करेगा तो मेरा कुछ होगा। तो वो ऐसे लोगों के साथ क्या है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं कि तो भगवान का करना था और ये क्या था, हमारा कर्म था। तो असलियत में कर्म तभी बनेंगे जब क्या होगा, इंसान खुद मेहनत करेगा। तो ये कहानी थी सारी फिरोज़ाबाद की। और एक बात और होती है कि फिरोज़ाबाद में जो लोग हैं जो चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं हज़ारों सालों से, वो चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं, उनकी एक गुफा टाइप होती है, तो वहाँ वो अंदर जाके अंधेरी बिल्कुल, जहाँ रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती और लाइटें में कोई प्रबंध नहीं होता, वहाँ क्या है वो चूड़ियाँ बनाते हैं। और अपने जो आँखें क्या है, अपनी आँखों की रोशनी बहुत से बच्चे छोटी सी उम्र में क्या है खो बैठते हैं। तो ये सारी कहानी थी। सेकंड जो हमारी कहानी है, लोस्ट स्प्रिंग के अंदर आई वांट टू ड्राइव अ कार, और जो क्या है जिसकी जो थीम है वो क्या है, चाइल्ड लेबर की है, जिसके अंदर सिर्फ मुकेश ही एक ऐसा लड़का होता है जो क्या है, जो इस सारे झंझट से, चूड़ियाँ बनाने वाली जो परंपरा चली आ रही है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है कि वो क्या करेगा, एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो ये है सारी कहानी लोस्ट स्प्रिंग, एनिस जंग की लिखी हुई कहानी की। अगर कोई भी बात इस लेसन के अंदर क्या है आपको ना समझ में आई हो, तो जो हमारा चैनल है स्टडी जगत, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, उनको भी क्या इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।